सकती है। जैसे कि मानो आपका कब एग्जाम है, 27-28 कब है सर 26 से 27 को है। ठीक है, तो अगर 2 दिन का गैप होता ना तो रिवीजन क्लासेस हो जाएंगी आपका। सर रेगुलर बेसिस पे क्लास नहीं होगी मतलब? क्या रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे? ओके सर। क्योंकि रेगुलर क्लासेस में आप लोग यार मन लगा के नहीं पढ़ोगे। यस सर। ये रियलिटी, आप लोग मन लगा के नहीं पढ़ोगे। एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन कर जाऊँ यार। ओके सर। रुको भाई, 2-3 मिनट और रुकते हैं, 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे क्लासेस। 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एक मिनट आप लोग रुक जाओ। आप लोग बताओ, कल की क्लास समझ आई क्या आप लोग को? यस सर। प्रोसेस देखो, जो मैंने आप लोग को सीट दिया था ना, उसमें उसका प्रोसेस दिया हुआ है। तो प्रोसेस आप लोग पढ़ लेना कि किस किस तरीके से प्रोसेस दिया। वैसे मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले क्या लिखना है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। यस। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना, ऑक्सीडेशन जैसे सर स्टेट लिखने के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है सर, वो वाली रिएक्शन लेनी है। बिल्कुल वो वाली रिएक्शन लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको चार्ज को बैलेंस करना है, और यस फिर उसके सर। बाद लिख देना है, और कुछ नहीं है। सर क्लियर जो है? आपने कल मेथड कराया था सर, वो कौन सा मेथड था? वो क्या बोलते हैं, एसिडिक मेथड था। आयन ओके इलेक्ट्रॉन सर। मेथड, एसिडिक मेथड। अब उसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक एसिडिक वाला और एक बेसिक वाला। तो वो मैं दोनों कराऊंगा, क्योंकि वो नाम लेके पूछता है ऐसे। ठीक है सर। सर ऑक्सीडेशन मेथड भी तो होता है। क्या? वो वाला नहीं ऑक्सीडे करा रहा ना, बता तो रहा कि दो दो तरीके क्या है। मतलब वही है कि आपको क्या बोलते हैं, रिएक्शन बैलेंस करना है, चाहे कैसे भी करें। कोई एक ही मेथड कर लो, थोड़ा सा सर रुक वैसे जाओ। दोनों में, क्या? सर दोनों में इजी कौन सा होता है? यार देखो, ये वाला ज्यादा ये नाम लेके पूछता है आपसे, और ये वाला इजी लगता है, मुझे लगता है काफी ज्यादा इजी है। ओके सर। हाँ, आपका 11th है ना, मैं कुछ जेई के क्वेश्चन देखता हूँ, कहाँ गया जेई के क्वेश्चन। क्लास नहीं ज्वाइन हो रही है, 1 मिनट यार किसकी। डन। कुछ बच्चों की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी। एक बार ज्वाइन हो गया क्या सबका, बताना भाई। सर एक दो मेरे सर फ्रेंड रहता है, उसे मैसेज कर देता हूँ। हाँ, एक बार जरा आप लोग ग्रुप पे मैसेज करना कि सबका ज्वाइन हो गया क्या। सर आपने सर सेटिंग्स बदल रखी है, उसमें से एडमिन कर सकते हैं मैसेज। अच्छा, जो सेटिंग है मैंने सबके लिए अलाउ नहीं किया गया मैसेज के लिए। नो सर। चलो ठीक है, आज कर दूंगा। आप लोग ना कुछ ज्यादा ही बातें करने लगते हो, जिसकी वजह से बाकी सब डिस्टर्ब होते हैं। मे भी शायद मैंने इसलिए हटाया हो। यस सर, उसी लिए हटाया था सर। हाँ, उसी लिए हटाया था, और अभी तक मैंने ऑन नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। और भी कोई ग्रुप है क्या आप लोग का 11th का? कहाँ गया यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर कि हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन। 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। बाकी सबको ज्वाइन हो जाने दो, बाकी सबको ज्वाइन हो जाने दो तब तक। 18 आ गए। और कितने आते हैं ये बताओ, मैथ की क्लास में कितने आते हैं? सर 20 to 20+ आते हैं सर। क्या? सर 20+। 20+? सबसे कम इसी में आते हैं क्या, केमिस्ट्री में? पता नहीं सर। और फिजिक्स का कुछ आइडिया है आप लोग को? सर फिजिक्स में भी गुड सर इवनिंग सेम सर। आते हैं मैथ जैसे सर। फिजिक्स में कितने? सर मैथ के इक्वली आते हैं सर। ठीक है। सर फिजिक्स में बैच भी तो ज्यादा है। नहीं भैया, वो बस हट गए, जो पहले अल्फा वाले आते थे वो नहीं आते अब। अब नहीं आते हैं यार, ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है यार। नहीं स्टॉप कर दो सर। चलो ठीक है, स्टार्ट कर देता हूँ, मैं सर कुछ अटेंडेंस डाउनलोड कर लिख दे लेता सर। हूँ। क्या? अटेंडेंस।
हाँ, अटेंडेंस सभी को लिख दो चैट बॉक्स में। देखो भाई, क्या स्क्रीन शेयर होगा क्या, बताओ भाई, क्या स्क्रीन शेयर हो गया सबके साथ? यस सर। ठीक है, अब मैं बताता हूं आप लोग से कहाँ गया हमारे पास। हाँ, बैलेंसिंग, हम लोग यह टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग यह वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करेंगे, कैसे हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले एटम बैलेंस, इसको छोड़ो, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दो मेथड है, दो मेथड हम देखते हैं। देखो, ये दूसरा मेथड है बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या है, एक तो ऑक्सीडेशन वाला मेथड है और दूसरा क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी दो तरीके का, एक होता है एसिडिक मीडियम और दूसरा होता है गुड इवनिंग सर। बेसिक मीडियम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। पहला क्या होता है एसिडिक मीडियम और दूसरा क्या होता है बेसिक मीडियम। तो हम फिर से स्टार्ट करें क्या, बताओ भाई, फिर से करें? चलो मैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन यस सर, करा दो एक बार। कल वाला क्वेश्चन को मैं फिर से सेम ले लेता हूँ। तो सबसे पहला तरीका हम एसिडिक मीडियम में करेंगे, क्लियर है क्या? हम पहला मेथड किस मेथड से कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम से। तो सबसे पहले आप यह बताओ, यह आपके पास क्वेश्चन है, आप बताओ क्या यह बैलेंस है क्या ऑलरेडी? हाँ सर। नहीं बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। ये बताओ सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, एक्स करके कैसे निकालेंगे, आता यस हो? सर, आता है यस सर। सर। यस सर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर आप बात करोगे, आप FeSO4 की बात करोगे, मैं लिखता हूं यहाँ पे FeSO4, तो सबसे पहले ध्यान देना, अगर यह इसको तोड़ोगे आप लोग तो आयरन पे 2+ आएगा और SO4 पे 2 - +6। माइनस आएगा। देखो Yes, sir. सिंपल सी बात है, SO4 पे 2- आता है इसलिए आयरन पे 2+ आएगा। तो आप बताओ जब SO4 पे 2- आएगा और आयरन पे 2+ है तो क्या मैं यहाँ पे आयरन पे +2 लिख दूं? यस सर। +2 लिख देता हूँ। अब देखना, अब यहाँ पे सल्फर पे कितना चार्ज आएगा, सल्फर पे नहीं पता तो आप X मान लो। अब ऑक्सीजन पे कितना है, 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन पे -2 होता है, और ओवरऑल चार्ज कितना है -2। -2। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इसका हो मतलब जाएगा सर। सल्फर पे कितना चार्ज है, +6। सल्फर पे कितना चार्ज है भाई बताओ यार, +6। +6। +6 यहाँ पे +6 लिख देता हूँ। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा आता है हमारे पास KMnO4। क्या आता है, KMnO4। अब सिंपल सी बात होता है, जो पोटेशियम में कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सर, एल्कली एल्कली। मेटल। एल्किल। अब सिंपल सी एक बात होता है, जब एल्कली मेटल का है तो एल्कली मेटल के सभी जो एलिमेंट होते हैं उन पे चार्ज कितना आता है, +1 आता है। +1। तो यह तो फिक्स है, +1 आ जाएगा। और Mn का नहीं पता तो आप X मान लो, और O का पता है तो आप क्या -2 × 4 = 0। तो X बराबर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे Mn पे क्या लिख दोगे, +7 लिख दोगे। +7। क्या डाउट है क्या किसी को? नो। कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ पे H2SO4 में सल्फर पे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब देखो दूसरा हमारे पास बचा Fe2SO4 पे थ्राइस। यहाँ पे देखो क्या है, Fe2SO4 SO4 पर थ्राइस। थ्राइस। आप लोग यह बताओ Fe2 का नहीं पता है तो आप क्या मानोगे, X मानोगे, वो भी 2X मानोगे क्योंकि 2 टाइम्स है। यस सर। प्लस करोगे, एक SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2। और टोटल हमारे पास 3 SO4 है, ओवरऑल चार्ज यस सर। 0 X बराबर क्या आ जाएगा, +3। 3। +3 सर। यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज आ गया भाई बताओ, +3। +3 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, +3 लिखेंगे। यहाँ पे मैंगनीज पे कितना आएगा, +2 आएगा, इसलिए +2 आएगा क्योंकि SO4 में कितना चार्ज होता है, -2 होता है। बाकी यहाँ पे 6 आएगा। आप बताओ किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है, क्या आयरन का +2 से +3 में जा रहा है क्या? यस सर। यह ऑक्सीडेशन। हम इसमें दो रिएक्शन लिखेंगे, एक ऑक्सीडेशन वाला एक रिडक्शन वाला। तो केवल जिसका ट्रांसफर हो रहा है ना केवल हम उसी का लिखेंगे। तो आयरन 2+ से किस में जा रहा है बताओ भाई, Fe2 आयरन 3। में जा रहा है क्या, ऐसे हो रहा है क्या? यस सर। ऐसे हो रहा है। तो यह कौन सा वाला, ऑक्सीडेशन वाला है। ऑक्सीडेशन। अब देखो, अब हम ऑक्सीडेशन वाले को लिख लिए, अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, राइट हैंड साइड आयरन 2 है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 लिख दूं। सबसे पहले तो हम एटम को बैलेंस करेंगे जिसमें प्रॉब्लम है। तो बैलेंस हो गया क्या एटम, बताओ भाई। यस सर।
अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। देखो सबसे पहले मेटम बैलेंस करेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग आता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मानो ऑक्सीजन है तो वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन है क्या? कहीं कहीं नहीं है। तो No, अब sir. ध्यान से देखना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चार्ज कितना है, 2 + 2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, +4। 4 और राइट हैंड साइड कितना है, 2 एंड +3 टोटल कितना हो जाएगा, plus 6 तो क्या मैं राइट हैंड साइड +2 से +2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन Yes. चेंज हो जाएंगे क्या? एक मिनट रुक जाओ, एक क्लास एक वो कर लो, एक कॉल है। तो देखो भाई, तो हमने क्या किया, क्या चार्ज भी बैलेंस हो गया क्या? सबसे पहले हमें क्या क्या बैलेंस करना, पहला क्या बैलेंस करना है, एटम। सर एटम। दूसरा क्या बैलेंस करना है, अगर ऑक्सीजन होगा तो दूसरे साइड आपको क्या जोड़ना है, H2O जोड़ना है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं। उसके बाद तीसरा हम क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज। ये 3 प्रोसेस आपको करना है। अब आते हैं दूसरे में, ये तो ऑक्सीडेशन वाला सीन हो गया। अब आते हैं किसमें, रिडक्शन वाले में। आप बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है इसमें, सर मैग्नीज। मैंगनीज। मैग्नीज का हो रहा है सर। जो हमारे पास K को हटा दो, MnO4- यह एक साथ है। देखो जब KMnO4 को तोड़ोगे तो K+ होगा और MnO4- होगा। तो जिसके साथ मैंगनीज है हम उसको लेके चलेंगे। तो मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन को लेके चलेंगे। अगर ऑक्सीजन पोटेशियम के साथ होता तो पोटेशियम को छोड़ देते साथ। अब ये किस में ट्रांसफर हो रहा है बताओ भाई, Mn2+ में ट्रांसफर हो रहा है क्या, बोलो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, या रिडक्शन वाला है बच्चों? सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे बताओ भाई, एटम को। क्या जितना मैग्नीज sir. लेफ्ट साइड है उतना ही मैग्नीज राइट साइड है? यस सर। तो एटम तो छोड़ दो। अब देखो दूसरा है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 4 है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड 4 पानी जोड़ दें, H2O जोड़ देंगे सर। यस सर। 4H2। 4H2O। और हम एसिडिक मीडियम से बच्चों कर रहे हैं। कौन सी मीडियम से कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम से कर रहे हैं। Yes. तो राइट हैंड साइड जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है लेफ्ट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड क्या जोड़ देंगे, H+ नहीं सर। तो 8H+ हमने जोड़। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। 8H+ थोड़ा सा जगह ले लो, 8H+। अब तीसरा हमारा काम क्या है, चार्ज को बैलेंस करना है। तीसरा हमारा क्या काम है, चार्ज को बैलेंस चार्ज। करना। अब सिंपल सी बात है, इधर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो 8+ है और 1 माइनस है, तो ओवरऑल प्लस की संख्या कितनी हो गई, 7। और लेफ्ट हैंड साइड ओनली 2 ही प्लस है। मैं क्या करूं, क्या राइट हैंड साइड 2 ही प्लस, मैं लेफ्ट हैंड साइड 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो 5 क्या इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। यस हो सर। जाएगा क्या? जी सर। अब हमारा बच्चों जो चौथा काम होता है ना, वह दोनों इक्वेशन को जोड़ देना। दोनों इक्वेशन को जोड़ देना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को सर बैलेंस इसके जोड़ने से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए। हाँ, हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। तो आओ दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं। हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। अब देखो हम दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को खत्म करना है। तो आप बताओ पहले वाले इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 5 है, तो क्या मैं पहले वाले पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे वाले पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर हो जाएंगे क्या? यस सर। और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड का क्या मतलब है, कैंसल आउट भी हो जाएंगे। बोलो भाई, समझ गए आप लोग? तो देखो यहां से क्या होगा, तो हम जोड़ते हैं। आप बताओ पहले वाले इक्वेशन को सबसे पहले लिखते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में क्या है, 2 Fe है, तो टोटल Fe कितना हो जाएगा, 10 Fe2+। अब देखो, अब इसके राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 5 Fe3+ हो जाएगा। डाउट किसी को? सर अब आते हैं दूसरे, 3+ आएगा। क्या, हाँ सॉरी, Fe2 आएगा ना। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आते हैं फिर दूसरे वाले इक्वेशन है, और दूसरे वाले इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है।
जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 8 है तो 8 दूना 16 हाइड्रोजन हो जाएगा, और MnO4 कितना हो जाएगा, 2 MnO4 माइनस। डाउट किसी को? आते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में Mn2 प्लस है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 Mn2 प्लस 2 Mn वाटर कितना हो जाएगा, 8 H2O हो जाएगा। H- बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम? नो सर। डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन से क्या इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दोगे क्या? यस सर। कर दोगे। अब यह बताओ Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस से क्या मिलके बना हुआ था, FeSO4, यस सर। यहीं से मैंने निकाला था। तो आप सिंपल सी बात है FeSO4 लिखोगे और इसके सामने 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था KMnO4। आप बताओ हमारे पास यह MnO4 यहीं से तो निकला था ना, KMnO4। यस सर। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे 16H प्लस है, तो 16H प्लस किससे मिलकर बनाता है भाई, एसिडिक मीडियम में तो जाहिर सी बात है H2SO4 है, तो 16H का क्या मतलब है, 8 H2SO4। बोलो भाई। यस सर। दूसरे साइड आ जाओ, दूसरे साइड हो जाएगा 5 Fe2SO3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ भाई, प्लस 2 MnSO4 हो जाएगा और 8 H2 हो जाएगा। अगर आप लोग चेक करोगे ना तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, और एक और था K2SO4 है। देखो इसका कहीं यूज नहीं हुआ है, इसका कहीं भी रेडॉक्स में यूज नहीं हुआ है, तो हम एज इट इज वैसे ही का वैसे लिख देंगे। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अगर आप लोग इस इक्वेशन को चेक करोगे ना भाई, तो पता है क्या पूरी की पूरी तरह से क्या है, बैलेंस है। पूरी की पूरी तरह क्या है, बैलेंस है। इसमें किसको डाउट होगा एक बार, इसमें किसको डाउट है? किसी को भी डाउट हो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्की है क्या क्लास में? समीक्षा, शिवानी, कहाँ गए यार, सिमरन, हिमरन? यस सर शिवानी। यस सर। समीक्षा बोल क्यों नहीं रहे हो यार आप लोग? तनिषा, तुलसी, विशेष, यस, मैं तो बोल रहा हूँ सर। ठीक है, आप ही लोग तो 2-3 लोग बोलते हो, बाकी तो कोई बोलता ही नहीं। यस पता नहीं, बोल लिया करो यार आप लोग, अच्छा लगता है। हो गया क्या? अब बेसिक मीडियम में आ जाए क्या? देखो यस सर। एसिडिक मीडियम, ये कई स्टेप दिए, ये स्टेप पढ़ लेना आप लोग, स्टेप पढ़ लेना, कई स्टेप दिए हैं। आओ अब रेडॉक्स रिएक्शन को हम किस मीडियम में सॉल्व करेंगे? बेसिक मीडियम में सॉल्व करेंगे। किस मीडियम में सॉल्व करेंगे? बेसिक बेसिक मीडियम में। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं। आओ, हमारे पास यह रिएक्शन है, हमारे पास यह रिएक्शन है। आप बताओ सबसे पहले यह रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? सर नहीं है, नहीं है सर। नहीं है सर। सर अनबैलेंस्ड है। बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। आप बताओ यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? सर -1। सर प्लस आएगा, +1 आएगा। सर। अगर क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन Yes, की sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। Yes, sir. क्लोरीन पे Yes, sir. हो जाएगा। लिख लो आप इस पे +1। और यहाँ पे बताओ क्रोमियम पे कितना आएगा चार्ज? आप ही लोग बताओ भाई, सबसे मेन यही है, यही से सब स्टार्ट होगा। सर CrO2 माइनस है सर। +4 CrO2 माइनस है, +4 सर +6 +3 आएगा। +3 सर। उसको कैसे? क्योंकि आप बताओ क्रोमियम को आप X ले लोगे, प्लस यस सर ऑक्सीजन 2 टाइम्स है और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज सर -1 तो क्या हो जाएगा? X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। +3। डाउट है किसी को? नो सर।
कोई डाउट नहीं। OH को आप ऐसे छोड़ दो। अब यहाँ पे क्लोरीन किस में है, -1 में है, और क्रोमियम किस में है, +6 में है। ठीक है, क्रोमियम यहाँ पे +6 में है, और H2O का तो बात ही करो, खत्म करो। आप बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सर क्रोमियम का और क्रोमियम का क्रोमियम सर। का हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन वाले का, क्रोमियम O2-, और ये किस में जा रहा है, CrO4 2 नेगेटिव। क्रोमियम O4-। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है बताओ भाई? सबसे पहले वो चेक करते हैं सर एटम पहले से। एटम को बैलेंस करेंगे जिसमें डिफेक्टिव है। तो आप बताओ क्रोमियम इधर एक है, क्रोमियम इधर एक है, डाउट है क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट? अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यह बताओ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? OH। OH जोड़ेंगे। तो आप बताओ मैं OH क्या लेफ्ट साइड जोड़ दूं क्या? OH माइनस, Yes, और sir. कितने टाइम्स? 2 टाइम्स सर। 2 2 times. टाइम्स। देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आओ इसी में चलते हैं। यहाँ पे इसके में रिडक्शन हो रहा है और इसके में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो स्टेप 4 टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या किया है, इसमें यह किया है कि H+ इसमें जोड़ा है। 1 मिनट यार, हाँ इसमें सबसे पहले H2O डाला और इसमें H+ जोड़ा है, और इसमें H2O डाला और इसमें H+ जोड़ा है। ये ऑक्सीडेशन वाले मेथड से किया है क्या यार, बेसिक मीडियम से? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यार इसमें दूसरे तरीके से किया है, आओ इसी तरीके से करते हैं हम लोग भी इसी तरीके से करते हैं। कहाँ गया यार, H+ जोड़ दिया और इस साइड क्या कर दिया, फिर H2O जोड़ दिया इसमें, और फिर इस साइड OH दोनों साइड क्या जोड़ दिया यार? एक तो आप मिनट, ब्राल मैथड से करा दो। ये सर उसी आपके रहेगा। वाले से समझ में आ रहा है। इसी वाले में रुक जाओ। अच्छा उसी वाला, वही वाला कराऊं? यस सर। यस सर। ठीक है, वही वाला कराता हूँ। सिंपल सी बात है, छोड़ो, हम लोग अपने तरीके से पहले करते हैं, लास्ट में बताएंगे बेसिक मीडियम कैसे करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि हमारा अगला काम क्या था? अगला काम यही था कि हम वाटर जोड़ते थे। H2O जोड़ते थे सर। हाँ, अब वाटर कितना ऐड करेंगे? 2H2O। 2H2O। डाउट है क्या किसी को? नो सर। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यस बैलेंस सर। हो गया। एक मिनट रुक जाओ, ये यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ पे H2O कर दिया इसने, और फिर इसने H+ कर दिया, इसमें भी H2O कर दिया, इसमें भी H+ कर दिया। देखो इसका ना स्टेप कुछ होता है यार। अब देखो दोनों में कर दिया, अब क्या किया, नाउ सिंस बैलेंसिंग द बेसिक मीडियम देयरफॉर ऐड मेनी OH इन बोथ साइड। अब देखो 2 OH इधर जोड़ दिया, 2 OH इधर जोड़ दिया, ये दूसरे तरीके से किया है। देखो आओ इसी तरीके से सर वो H+ को शायद न्यूट्रल करने के लिए जोड़े हैं। हाँ, देखो ये हो गया। अब हमारा अगला काम क्या था? अगला काम हमारा ये था कि इधर 2 H2O जोड़े हैं, तो क्या इधर 4H+ कर दे क्या? यस सर। यस सर। क्या डाउट है क्या किसी को? अब यहीं से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, यहीं से। अब वो काम क्या है, आप बताओ। इधर हमने 4 H+ जोड़ दिए हैं, तो अब हमारा कौन सा मीडियम वाला है? बेसिक मीडियम वाला है। तो जाहिर सी बात हमें OH- भी ऐड करना यस होगा। सर। आपने जिधर H+ ऐड किया ना, उधर 4 OH- ऐड कर दो। यस सर, अभी वाटर बना। 4 OH- इधर ऐड कर दो और 4 OH- इधर कर दो। क्या कोई फर्क पड़ा क्या दोनों इक्वेशन नो में? सर। कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इससे प्लस पॉइंट क्या मिला? प्लस पॉइंट यह मिला कि इधर 2H2O है प्लस CrO2- है और 4OH- है, और दूसरे साइड क्या हो गया, CrO4 2- है, और यहाँ पे 4H+ और 4OH- H2O बन मिलकर क्या जाएगा बना सर, लिया? 4H2O। 4 पानी बना लिया। अब आप बताओ, 4 पानी बना लिया तो 2 पानी इधर और 4 पानी इधर, क्या कैंसल आउट हो जाएंगे क्या? यस सर। Yes, sir. CrO2- प्लस 4OH- गिव्स CrO4 2- और क्या हो जाएगा? 2H2 हो जाएगा। 2H। क्लियर है बातें? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यह रहा आपका पहला इक्वेशन। यह रहा आपका पहला इक्वेशन। कौन सा? ऑक्सीडेशन वाला। आते हैं दूसरे वाले में, रिडक्शन इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो दूसरा वाला हमारा क्या है? सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ClO दूसरा वाला नेगेटिव। हमारा ये है कि ClO। O नेगेटिव। एक मिनट यार, हमने चार्ज वगैरह तो ऐड नहीं किया ना, चार्ज वगैरह देख लेते हैं यार, चार्ज वगैरह भूल ही गया। चार्ज वगैरह हम देखो, 1 माइनस इधर है, 4 माइनस इधर है, टोटल कितने माइनस हो गए? 2 सर। 5 हो गए ना। हाँ सर, 5 सर, 5। और दूसरे साइड कितने हैं? -2 है। क्या मैं दूसरे साइड 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ लूं क्या? बताओ भाई, ओके सर। क्या 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूं क्या?
Yes, sir. बोलो यार। अरे भाई 5 माइनस इधर है, यस अब 2 सर। माइनस इधर था, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो टोटल 5 माइनस हो गए। यस सर। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा क्या है, ClO माइनस गिव्स Cl क्या था, माइनस था, ऐसा ही था ना। यस सर। अब हम क्या करेंगे, आप बताओ, क्या क्लोरीन और क्लोरीन Equal है बैलेंस है? सर। बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड H2O करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, और दूसरे साइड क्या करेंगे, 2H प्लस। 2H प्लस कर देंगे। अब जिधर हमने H प्लस किया उतना ही माइनस उधर जोड़ देंगे, यस सर। और उतना ही माइनस दूसरे साइड जोड़ देंगे। यस कोई सर। प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस Cl ClO नेगेटिव। माइनस, और इधर क्या हो जाएगा Cl माइनस, और इधर क्या हो जाएगा प्लस H2O H2O प्लस 2OH नेगेटिव। 2OH माइनस। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी बातें। अब फिर से कैंसिल आउट करते, इधर 2 वाटर है, इधर 1 वाटर है, तो H2O हो जाएगा प्लस ClO माइनस गिव्स Cl माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2OH 2OH माइनस। माइनस। 2H2O। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड 2 माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड 1 ही माइनस है, तो आप क्या कर दोगे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। जोड़ देंगे सर। क्लियर है क्या? यह इक्वेशन हो गया दूसरा। अब देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 3। 5 है सर। 3 है 3 है। 3 है ना, 3। हाँ सर 3 है सर। सर तो 3 आप से क्या मल्टीप्लाई करोगे, कर देंगे। इसको आप इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले Yes, sir. इक्वेशन को 3 से। 3 से। 3 से। मल्टीप्लाई कर दो। तो आओ देखते हैं, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एज इट इज उतर जाएगा, CrO2 माइनस, मैं लिखता हूं यहाँ पे CrO2 माइनस प्लस क्या है, और क्या है, 4OH माइनस, 4OH माइनस गिव्स राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है CrO4 2 माइनस और 2H2O, CrO4 2 माइनस प्लस 2H2O, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर 3 हो 3 जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आओ इसमें देखते हैं, इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा प्लस 3H2O प्लस 3ClO माइनस, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा 3Cl माइनस प्लस 6OH माइनस। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब देखो अब क्या होता है हमारे पास यह है CrO2 माइनस प्लस, आप बताओ यहाँ पे 6 है, और इधर किधर है, कितना है, सर 2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2OH माइनस बचेगा क्या, यस सर। बचेगा। अब देखो क्या बचा हमारे पास, इधर CrO इतना हो गया। अब वाटर का देखते हैं, यह भी हो गया फाइनल, यह भी हो गया फाइनल, वाटर इधर वाटर 3 और इधर वाटर 2 है, तो क्या इधर 1 वाटर बचेगा, H2O बचेगा सर। Yes, बचेगा। sir. अब देखो इधर H2O का गेम हो गया। अब इधर क्या बचा, 3ClO माइनस, 3ClO माइनस, और दूसरे साइड क्या बचा हमारे पास CL negative. CrO2 माइनस प्लस 3Cl 3Cl नेगेटिव, और इधर क्या बचा 2OH माइनस। क्या 2OH यही इक्वेशन है क्या हमारे पास, यस सर। यही हमारे पास Yes, क्या sir. होगा, फाइनल आंसर होगा। और जाहिर सी बात है बच्चों, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस होगा। जी सर। क्या डाउट है क्या किसी को एसिडिक और बेसिक मीडियम में? No, sir. कोई बड़ी बात नहीं है यार, सिंपल सी बात है, वही काम आपको करना है, सेम वही काम पुराना वाला करना है, बस इसमें OH जोड़ देना है, जिधर H प्लस जोड़ेगा उधर OH माइनस जोड़ दिए। क्लियर है बातें? यस सर। सर ये वर्तमान क्वेश्चन में गिवन होगा कि बेसिक से करो या एसिडिक से? हाँ वो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बस इतना बोलेगा कि बैलेंस सर, करो, आप किसी मीडियम सर जो ये से। क्वेश्चन है सर, इसमें एक बार कोएफिशिएंट डाल दे सर, शायद से लग नहीं रही। क्या बोल रहे हो आप, सर कोएफिशिएंट डाला सर क्वेश्चन में एक बार। आवाज नहीं। ओवर्स रिएक्टेंट की साइड है, इसमें यस सर, प्रोडक्ट की वो साइड तो आ रहा है प्रोडक्ट की सर। साइड आ रहा है। कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि क्या बोलते हैं कि हाँ बेसिक मीडियम है कि नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, प्रोडक्ट के साइड OH है, यस सर। बस आपको बेसिक मीडियम होना चाहिए रिएक्शन। आप बताओ कि अगर हमारे पास यहाँ पे डब्बा है और डब्बे में कोई बेस डाल दिया आपने, ये बताओ क्या बेस वह कैसे पता चलेगा, बेस आपको बस इतना ही तो बताएगा ना कि हाँ मीडियम बेसिक है। आप सबसे पहले रिएक्शन देख लो बैलेंस है कि नहीं, रिएक्शन बैलेंस है तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम 1 है, क्रोमियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2, 1 3 4। 3 3 7 3 6 हो गया, 6 है ना, यस सर। 6 है। इधर कितना है 2 2 4 6,
6 ये भी है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है, 3 है, और क्लोरीन इधर 3 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि रिएक्शन बेसिक है नहीं, चाहे OH इस साइड हो चाहे OH इस साइड हो। क्लियर है क्या बात है? अच्छा OH के साथ होता है सिर्फ ऐसा? हाँ कोई बस और OH एलिमेंट? और किसी के साथ नहीं होता है, और किसी के साथ नहीं होता है। डाउट? सर एक बार क्वेश्चन दिखाना सर। Okay, sir. देखो वाटर ऐसा चीज है ना, वाटर वो रिएक्टेंट के साइड प्रोडक्ट के साइड कोई मतलब नहीं रखता वो। इसमें देखो वाटर तो दूसरे साइड है, Yes, sir. यस सर, अदला बदली हो गई, फर्स्ट उधर आ गया, वो माइनस पर चला गया। देखो यहाँ पे भी तो फाइनल आंसर यही दिया हुआ है ना, OH इस साइड है। एक मिनट रुक जाओ यार, क्या किया हुआ है यार इसने? ये आंसर तो सर यही है, सही है, हमारा थोड़ा अलग आ रहा है। एक मिनट, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ है? यस सर, वहाँ पे कुछ हो गया सर। मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 से और 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे लग रहा है कहीं इलेक्ट्रॉन में मैंने गड़बड़ी कर दिया है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने में। एक बार देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ी किया मैंने, कहीं इलेक्ट्रॉन काउंट करने में गड़बड़ी किया मैंने। एक मिनट रुक जाओ, देखो क्या यह वाला इक्वेशन आएगा, आएगा क्या यह वाला इक्वेशन आएगा? आएगा। देख लेते हैं हमारा यह वाला इक्वेशन आ रहा है कि नहीं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। यह वाला कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ यह वाला इक्वेशन आ रहा है कि नहीं हमारा। कहाँ गया हमारा इक्वेशन? ये नीचे है ना, ये नहीं है। कहाँ गया यार? H2O ClO माइनस क्लोरीन और 2H2O, सही है, ये वाला तो सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला 4OH CrO2 माइनस CrO4 माइनस 2H2, ये भी सही है यार। सर ऊपर वाला दिखाने एक बार दोबारा। इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में गड़बड़ तो यस नहीं सर, हुई ना? वहाँ ऊपर ही दिखाना सर, उसमें गलती हो गई। इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इधर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन में आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो अभी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो सॉरी, इधर 5 है और इधर 2 था, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे बाकी तो सही है। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया। इसमें देख लेते हैं, इधर 1 है और इधर 2 है, तो आपने ऊपर इस बात में साइड लगी 1 जोड़ दिया। सही तो है यार, क्या गड़बड़ी किया यार ये? तो फिर टाइपिंग में तो गलती नहीं होगी, नोट्स में गलती होगी। यार मुझे भी यही लग रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों ऐड किया है? सॉरी, हाँ यार देखो, यहाँ पे क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है यस सर। और OH के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो यस गए? सर, केवल 1 ही है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यार, गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, उधर लेकिन दिखाना सर। गड़बड़ी हो गई। आप लोग भी नहीं ध्यान दिया थोड़ा सा, यस सर, सर मैं कह तो रहा था सर, ऊपर वाली कुछ भूल लग रहा है। बताया नहीं आपने। देखो यस इधर सर। 3 इलेक्ट्रॉन है और इधर यस सर। 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है या इधर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हमें 6 करना है, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस। इसको जो 1 से मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। आप लोग ये देख के कर लोगे क्या? यस सर। कर लोगे क्या ये देख के कैसे हुआ? Yes, सर एक sir. क्वेश्चन था सर, जैसे हाँ जी सर, बताओ कुछ। सर जैसे हम पहले हाइड्रोजन डालते हैं, फिर उसके बाद फिर सर हाइड्रोक्सिल डाल के देखते सर, चेक करते बैलेंस करते हैं। हाँ। सर सीधे पहले हम हाइड्रोक्सिल डाल के नहीं कर सकते, मतलब नहीं वो नहीं कैसे करते हैं? नहीं, फिर ना देखो, ये स्टेप है, प्रोसेस है, हम प्रोसेस से ही चलेंगे तभी आसानी से होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप पहले डालोगे तो नहीं होगा, लेकिन क्या पता बीच में कैलकुलेशन खराब हो जाए। रेडॉक्स NCERT, मैं NCERT करा देता हूँ आप लोग को, ताकि आपके स्कूल के लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? NCERT करा देता हूँ मैं आप लोग को। सर एनसीईआरटी तो उसमें बहुत ही फेमस है। क्या एनसीईआरटी में से ज्यादा नहीं है, NCERT में? ज्यादा Yes, sir. नहीं है सर। एनसीईआरटी में बैलेंसिंग ही मेन है।
बैलेंसिंग नहीं दिया हुआ है सर, है। नहीं, बैलेंसिंग ही मेन है सर, बैलेंसिंग मेन है सर उसमें, और ज्यादा ठीक है, सर उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन है बस। ये तो आप लोग देख लेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये आप लोग पता कर लोगे क्या, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, यस सर। यस सर। ये पता कर लेना। ये पता कर लेना। देखो H2S है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ पे 0 में है, क्लोरीन यहाँ पे -1 है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे H2S की बात करोगे तो क्लोरीन, हमारे पास यहाँ पे सल्फर किस में है, -2 में है, और यहाँ पे सल्फर 0 में है, तो -2 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 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 बस पता करना है और कुछ नहीं पता करना। यह क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की जहां पे कमी होगी वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा होगी तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया था आप लोग को। अब क्या बचा, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सर इसमें। हाँ क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। यार आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था क्या, Yes, sir. क्या यस था, सर। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। आप बताओ जिंक का जिंक 2 प्लस में जा रहा है और Yes, कॉपर का कॉपर में जा रहा है, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन। 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 हो रहा है। ये पढ़ लेना आप लोग। देखो अब टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दे दिया, ये भी पढ़ लेते हैं क्या हम लोग, पढ़ लेते हैं। अब टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन से आपको क्या लग रहा है, दो लोग मिलके कोई एक तीसरा बन रहा है, यानी दो Yes, चीज को sir. मिलाओ तो एक ही बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो लोग कंबाइन कर रहे हैं तो सी बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है, 0. लेकिन कार्बन जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया क्या, यस सर। बताओ भाई। Yes, sir. अब यह बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। +4, sir. और ऑक्सीजन का -2। इसका मतलब कार्बन कार्बन 0 से 4 में जा रहा है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन. रिडक्शन हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दो लोग मिलते हैं तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, टूटना। डीकंपोजिशन का क्या मतलब है, टूटना। जैसे देखो वाटर है, वाटर किस में टूटा, हाइड्रोजन में टूटा और ऑक्सीजन में टूटा। क्लियर है क्या, बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. अब इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन दोनों किस में जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं, 0 में जा रहा है। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यह है डीकंपोजिशन का मतलब टूटना हुआ, नाम से ही पता चल रहा है यार। यस सर, पढ़ा यार। डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, सर हाई एलिमेंट लोअर एलिमेंट को मतलब रिप्लेस कर देता है। कोई एक आया दूसरे को भगा दिया। जैसे कि मानो आप आए, जैसे कि मानो आगे वाले बेंच पे 5 लोग बैठते हैं और किसी एक का सीट नहीं है, वो गलती से आज बैठ गया, क्या आप आओगे तो उसको हटा दोगे क्या, बोलोगे भाई मेरा Yes, सीट है, sir. होता है ना ऐसे। जी. तो क्या डिस्प्लेस कर दिए क्या उसको, खुद आके Yes, बैठ sir. गया। यस सर। यही मुख्यमंत्री का चुनाव है, इलेक्शन है, अभी केजरीवाल जी हैं, कोई और आएगा हटा देगा उनको, डिस्प्लेस कर देगा, उनकी जगह पे बैठ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यही हुआ कि उसको उसकी जगह से हटा देना। आप बताओ यहाँ पे पहले जेड के साथ कौन है, वाई है, Why? और फिर एक्स आया और वाई को भगा दिया, खुद जेड के साथ बैठ गया। क्लियर है क्या, Yes, sir. तो ये बोलते डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, कोई दूसरा मेटल आएगा दूसरे मेटल को भगा देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे कॉपर के साथ कौन है, SO4 है, बताओ भाई, SO4 है, लेकिन जिंक आया और कॉपर को क्या किया, भगा दिया, अकेले कर दिया, खुद SO4 के साथ चला गया। क्या प्रॉब्लम है क्या किसी को, No, sir. इसको क्या बोलेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो पढ़ लेना यार आप लोग। जी सर. नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें मेटल का कोई रोल नहीं, मेटल है ही नहीं, पढ़ना आप लोग, और कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। हमारा मेन इसमें काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना।
क्या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको बताया था क्या? ये सर बताया था आपने क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? तो जिसमें एक ही Simultaneous oxidation एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है ऑक्सीडेशन दोनों होता है। और मैंने एक इसका एलिमेंट का एग्जांपल भी दिया था, इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने आप लोग को। यस सर 2H2O2 वाला दिया था सर। बहुत सारे एग्जांपल है, देखो यहाँ पे मैंने तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी वाला आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे सल्फर 0 में है, फिर सल्फर -2 में जाता है और सल्फर +2 में जाता है। यस सर। तो आप लोग एनसीईआरटी वाला एग्जांपल कर लेना। मेरा तो बस एक आइडिया है कि हाँ मैंने बता दिया। ओके सर। सर ये वाला सीबीएसई बैलेंसिंग आ रही है सर हाँ अभी बैलेंस पेपर में? आते हैं देखो। आ रही ये है। वाला रही है। मैंने बताया था कार्बन सब ऑक्साइड, ये बताया था क्या मैंने आपको? यस ये सर सर बताया था बीच वाले का 0 होता है, ऐसे तोड़ने वाला पढ़ लेना यार आप लोग। देखो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, कोई मतलब नहीं है, आप लोग डायरेक्टली अपने लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है? जी सर। हाँ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, ये मेन चीज है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। आओ इसी को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आओ हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं, हाफ रिएक्शन वाला था सर। हाफ रिएक्शन वाला। आप लोग इसको भी कर सकते हो, देख के कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है पूरा। दूसरा क्या है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ईच। अब सबके लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। क्रोमियम का यहाँ पे +6 हो जाएगा, सल्फर का कितना हो जाएगा, इसका भी +4 हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम का +3 होगा, यहाँ पे सल्फर का +6 होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब उसके बाद देखो कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इट मेक इक्वल। अब सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे क्रोमियम 6 में है तो आप यहाँ पे क्रोमियम 3+ वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 2 है। हो जाएगा, कर लेना आप लोग, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो वही यार, इसमें भी H+ ऐड कर दिया, घुमा फिरा के वही लाता है और कुछ नहीं लाता है, ठीक है? तो आप सबसे बड़ी बात है हाफ रिएक्शन मेथड्स करो, सबसे बढ़िया है, यस सर। सबसे बढ़िया है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? सर आगे इसी आएगा सर। क्वेश्चन को क्या सर इसके बाद आएगा सर, स्टेप्स के बाद। नहीं है, हाफ रिएक्शन मेथड ये है तो ना, है हाफ, सर ये रहा। यही रहा। आओ हम लोग इसी क्वेश्चन को हाफ रिएक्शन मेथड से करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से करते हैं? हाफ रिएक्शन हाफ मेथड। रिएक्शन मेथड। Half reaction method. देखो एग्जाम में नाम नहीं देगा किस किस मेथड से करना है, वो मतलब बस बोलेगा कि बैलेंस करो। सिंपल सी बात है। आप बताओ क्रोमियम को क्या बोलोगे, 2x बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे 7 -2, ओवरऑल चार्ज -2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा क्या? तो Yes, sir. क्रोमियम पे कितना चार्ज हुआ, +6 हुआ, ठीक है? सल्फर पे कितना चार्ज आएगा बताओ भाई, +4 आएगा। Plus 4. इस सल्फर पे +3 दिया हुआ है और इस सल्फर पे +6 आएगा, ठीक है? यस सर। ऑक्सीडेशन किसमें होता है? Yes, सल्फर सर का हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, oxidation क्रोमियम का sulfur का। रिडक्शन। SO3 2 2 नेगेटिव। माइनस, या किस में जा रहा है, SO4 2 SO4 नेगेटिव। 2 माइनस में जा रहा है। तो सबसे पहले हम सल्फर को बैलेंस करेंगे, सल्फर हमारा बैलेंस है। उसके बाद हम किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। नहीं वाटर को। यार, किसको हम बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। तो क्या मैं इधर वो लिख दूं, क्या H2 H को, और इसके बदले में मैं इधर क्या लिखूंगा, 2H+। 2H+ लिख दूंगा। डाउट है क्या किसी को? no, sir. No, sir. ये तो हमारा, अब हम क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। इधर 2 माइनस है और इधर कितने माइनस है, बताओ यार। 1 माइनस हो जाएगा ना सर, एक तो अरे भाई 2 माइनस इधर है और इधर 2 माइनस और 2 प्लस, इधर 0 हो गया। तो हमने Yes, क्या किया, sir. 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। Yes, sir. क्लियर है क्या बातें? यस सर। ये हो गया। आते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला हमारा रिडक्शन वाला है। आप लोग आराम से स्टेप वाइज लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला हमारा क्या है, क्रोमियम 2O7 2 माइनस। अब यह किस में जा रहा है भाई, Cr क्रोमियम। यार पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, यस सर। ताकि एटम बैलेंस हो जाए। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एटम को बैलेंस करना। उसके बाद हमारा काम क्या है, क्या इधर मैं 7H2O लिख दूं, यस सर। क्या मैं इधर 14H+ लिख दूं, Yes. बोलो।
यस सर। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है, इसको हम फर्स्ट बोल दिए। अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि चार्ज को बैलेंस करना। अब देखो इस साइड टोटल कितना चार्ज है? 2 माइनस और 14 प्लस, यानी टोटल 12 प्लस है। और इस साइड कितना है? 6 है 6 सर। प्लस 3 और 2 ना 6। तो ओवरऑल अब मैं क्या करूं? इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ूंगा? इधर जोड़ता हूं। तो 6 इलेक्ट्रॉन से पहले ऐड होंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो मैं पहले वाले रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करूं? सर 3 से। 3 से। और दूसरे वाले में सिंपल 1 से, कोई दिक्कत नहीं। 1 से सर। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा? 3H2O। यस और सर। क्या आएगा? 3SO2 नेगेटिव। 3 माइनस। दूसरे साइड क्या आएगा? दूसरे साइड आएगा 3SO4 2 माइनस और 6H प्लस 6H प्लस। और क्या आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे वाले में हमारे पास सेम सिंपल सा रहेगा सर। मल्टीप्लाई करोगे तो 4H प्लस प्लस Cr2 2 माइनस और क्या होगा? 2Cr। यस सर। और दूसरे साइड क्या होगा? 2Cr3 प्लस और 7H2। आप बताओ क्या 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया? यस सर। कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये सिंपल सी बात है, वाटर इधर 3 है, इधर वाटर 7 है। तो आप बताओ यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा? 4 4H2। सर 4 है। कोई बात नहीं। अब हमारे पास क्या है? इधर 3SO3 है, 3SO3 2 माइनस, ये भी क्लियर हो गया। और इधर H प्लस कितना आएगा? 8H प्लस आएगा और यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस और इधर क्या क्या बचा यार? अब इधर बचा 2Cr3 प्लस 4 माइनस बचा और क्या बचा हमारे पास? 2Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस और हमारे पास क्या बस यही बचा, बाकी बस सर। खत्म हो गया। एक बार देखना जरा बैलेंस हो गया क्या? यस सर। देखना जरा बैलेंस हो गया क्या? बोलो यार। यस सर हो गई सर। हो गया सर। बिल्कुल यार, यही बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं है ये। देखो 4 लाइन में हो गया। यस सर हो गया। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर लेना है। ये सब स्टेप आप लोग देख लेना। अगर लिखना होगा थ्योरी में तो स्टेप बाय स्टेप लिखना। ओके सर। ओके सर। ये कौन सा था, एसिडिक वाला या फिर बेसिक वाला? सर एसिडिक वाला था ये तो। यस सर। क्या था? एसिडिक वाला सर। एसिडिक वाला सर। ये सर कोई मीडियम ही था ही नहीं सर, मीडियम ही था ही नहीं। दिया नहीं था, लेकिन आप एसिडिक मीडियम से कर लिए, क्या ही दिक्कत है? यस सर। आयरन कहाँ से आ गया यार? अरे दूसरा है। अरे दूसरा है सर ये तो। हमने सर उधर लिया था ना सर। सर बॉक्स के अंदर होगा सर, वो बॉक्स में से सॉल्यूशन भी होगा। अरे यार यहाँ पे क्रोमियम है, ये है, यहाँ पे बीच में आयरन कहाँ से आ गया? आयरन का भी था क्या कुछ ऐसे कुछ? नहीं सर ये नो सर। तो फिर आयरन कहाँ से आ गया इसमें? सर ऊपर ये लिखे हैं सर इसके। सर ये रहा ना प्रॉब्लम 8.9 अच्छा, ये दूसरा पे क्वेश्चन है। Yes, sir. ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। यस सर। इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर ले क्या जल्दी जल्दी? यस सर हो जाएगा सर, कर लेते हैं। आओ कर लेते वैसे हैं, कर ताकि लेना आप- हम एफी। कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी समझ आ जाए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग चार्ज निकालोगे तो इस पे +2 है और इस पे +3 है, तो ऑक्सीडेशन तो सीधा दिख रहा है। आयरन +2 से किस में जा रहा है? आयरन +3 में जा रहा है। आप इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना, ये तो बैलेंस हो गया, पहला फिक्स हो गया। दूसरे में आते हैं, क्रोमियम 2O7 2 माइनस गिव्स क्रोमियम 3+। ये तो वैसे ही बैलेंस होगा यार, जैसे हम लोग पिछली बार किए। 2 यहाँ पे कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, H2O कर दो, यहाँ पे 14H+ कर दो, यही था ना। और इधर कितना जोड़ दो, इधर आप इधर टोटल 12+ हो गया और इधर कितना हो गया, 6+ हो गया। आप इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, यही हमने किया था ना। यस सर अभी से। बताओ यार, अब क्या कर दो, पहले वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ है ही नहीं। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 6Fe2+ गिव्स 6Fe
3 प्लस 6 और इलेक्ट्रॉन। Fe3 इलेक्ट्रॉन plus इलेक्ट्रॉन को 6 कैंसिल कर दो Yes, पहले ही, sir. इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो पहले ही, कोई जरूरत ही नहीं है। इधर क्या हो जाएगा 14H प्लस और Cr2O7 2 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस और 7H2O। बस यही आपका आंसर हो गया। समझ गए क्या सभी यस को? सर। कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत ही जल्दी हो गया है, कुछ था ही नहीं। समीक्षा समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. मनप्रीत, सॉरी हिमरन, हिमरन बताओ भाई, समझ आ रहा है क्या? क्या बेसिक मीडियम से कर लोगे आप लोग? क्या आप लोग बेसिक मीडियम वाला कर लोगे? सर क्वेश्चन में तो मेंशन होगा ना कि कौन सी मीडियम से करना है। हाँ मेंशन ही होगा, लगभग मेंशन होगा। बेसिक मीडियम वाला एक क्वेश्चन कर ले क्या हम लोग? सर मेंशन तो एचडी वाले करें फिर। अक्सर मेंशन नहीं होता, सीधा बोल देता है कि क्वेश्चन को बैलेंस करो। अब आप जिस मेथड से बैलेंस करो, इसको भी कर ले क्या हम लोग बेसिक मीडियम वाले को? आओ करते हैं बेसिक मीडियम वाले को। सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे मैंगनीज पे कितना चार्ज है? +7। और यहाँ पे मैंगनीज पे कितना चार्ज होगा? +4 होगा। आयोडीन पे कितना चार्ज है? -1। और यहाँ पे आयोडीन पे कितना चार्ज है? 0। मैं सबसे पहले I- को लेके चल रहा हूँ किसमें? I2 में। I2। मैं यहाँ पे 2 से I2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। क्या पहला इक्वेशन बन गया क्या हमारा? यस सर। दूसरे वाले में देखो MnO4 माइनस है, किसमें जा रहा है? MnO2 माइनस। मैंगनीज तो बराबर है, इधर मैं क्या जोड़ दूं? 2H2O जोड़ दूं, और इधर मैं क्या जोड़ दूं? 4H2O जोड़ दूं। और हम बेसिक मीडियम में लेके चल रहे हैं तो 4OH माइनस भी जोड़ूंगा, यस सर। और इधर भी 4OH माइनस जोड़ूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? चार्ज को बैलेंस करूंगा। इधर देखो चार्ज कितना है, इधर तो ये मिला के 0 हो गया, इधर टोटल चार्ज कितना है? -1 है, और इधर कितना है? -4 है। तो क्या मैं इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं क्या? यस सर। क्या 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं? यस सबसे सर। पहले Yes, sir. क्लियर कर लेते हैं, और क्लियर कर लेते हैं। मानो इधर 4 वाटर बना और इधर 2 वाटर है, तो क्या मैं 2 वाटर को माइनस कर दूं तो केवल 2 ही H2O लिख देता हूँ? यस सर। 4 माइनस, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्टेप वाइज नहीं लिख रहा हूँ। और इधर क्या हो जाएगा? 4OH माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे रहा हूँ। अब बताओ अब बराबर हुआ क्या? बोलो भाई। यस सर, हो गया। पहले वाले इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से सर। 3 से 3 से कर दे रहा हूँ, और दूसरे वाले में 2 से। 2 से कर दे रहा हूँ। जब पहले वाले में 3 से करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 6H माइनस, सॉरी 6I 6 माइनस, I माइनस है ना सर? 6I माइनस, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा? 3I2। मैं इलेक्ट्रॉन को हटा दे रहा हूँ ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी हटा रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4H2O 4H2 और 2 MnO4 माइनस। MnO4 माइनस, इधर क्या होगा? 2 MnO2 और 8 8OH माइनस। क्या हो गया? क्या बैलेंस ये बेसिक मीडियम में? बताओ भाई, देख के बताना क्या सब बैलेंस है क्या? आयोडीन 6 है, आयोडीन 6 है, हाइड्रोजन इधर 8 है, हाइड्रोजन इधर 8 है, मैग्नीज इधर 1 है, मैग्नीज इधर नहीं, मैग्नीज 2 है, मैग्नीज 2 है। ऑक्सीजन इधर कितना है लेफ्ट हैंड साइड? बताओ भाई। सर 12 ऑक्सीजन 12 है, और यस इस साइड सर ऑक्सीजन बराबर कितना है। है? सर, बराबर है सर। बराबर है सर। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है? कोई टफ है क्या ये? नहीं सर। बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। देखो ये कितना बड़ा स्टेप में दिया हुआ, देखो कितने बड़े बड़े स्टेप में दिए हुए। टाइट्रेशन वगैरह तो चलो एक क्लास और ले लूंगा, टाइट्रेशन वगैरह पे अच्छे से। अभी इक्विवेलेंट वेट वगैरह बताना, एक क्लास और ले लूंगा। ओके सर। बाकी सब ये खत्म हो गया। देखो मेजर यही है, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। मेन आपका क्या है? यही है कि इक्वेशन को बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, और इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछता है। मेजर क्या पूछता है? जो मैंने बता दिया आपको। जी सर। डाउट तो किसी को तो बताओ। नहीं सर।
किसी को नहीं डाउट ना? नो सर। नो सर। और आप लोग की टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? संडे को टेस्ट है ना आप लोग को? यस सर, संडे को है सर। और स्कूल वाला प्रिपरेशन कैसा चल रहा? सर बढ़िया है सर दोनों। यार अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा मार्क्स लाओ आप लोग। एक मिनट, रेडॉक्स वैसे 2 क्लासेस में खत्म हो गया, 1 क्लास और लगाऊंगा, थोड़ा बहुत और बताऊंगा।